उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास कंटिन्यूअस फंक्शंस के ऊपर एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। इस थ्योरम के अंदर सेट x है, सेट y है और x से y के ऊपर फंक्शन डिफाइन है और जो सेट y है इसकी टोपोलॉजी के लिए हमें एक सब बेस गिवन है। तो यहां पे हमारे पास थ्योरम है, लेट S बी ए सब बेस फॉर ए टोपोलॉजिकल स्पेस y। फॉर एग्जांपल y के लिए हमारे पास एक सब बेस गिवन है जो कि y की टोपोलॉजी के लिए सब बेस है। देन f फ्रॉम x टू y इज कंटिन्यूअस इफ एंड ओनली इफ द इनवर्स इमेज ऑफ ईच मेंबर ऑफ S इज एन ओपन सबसेट ऑफ x। अब यहाँ पे इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन है। इसका मतलब यह है कि एक बार आपने ये साइड अज्यूम करनी है, उसकी हेल्प से आपने ये साइड प्रूव करनी है, फिर आपने ये साइड अज्यूम करके उसकी हेल्प से आपने ये चीज प्रूव करनी है। सबसे पहले हम अज्यूम ये करेंगे कि हमारे पास जो फंक्शन f है ये कंटिन्यूअस है और उसके बाद हम ये प्रूव करेंगे उसकी हेल्प से कि जो सब बेस है उसके मेंबर्स के इनवर्सेस ओपन सेट्स हैं। तो यहाँ पे हमारे पास इसका प्रूफ है, लेट f इज कंटिन्यूअस। अब ये जो हमारे पास पहली कंडीशन थी इसको हमने अज्यूम किया है। देन इनवर्स इमेजेस ऑफ ऑल ओपन सबसेट्स ऑफ y आर ओपन सबसेट्स ऑफ x। क्योंकि जो फंक्शन कंटिन्यूअस होता है उसके बाद जो आपके पास दूसरा सेट होता है उसके ओपन सबसेट्स के जो इनवर्सेस होते हैं वो ओपन सबसेट्स होते हैं पहले सेट के। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ये लिखा हुआ है, एंड मेंबर्स ऑफ सब बेस s आर आल्सो ओपन सबसेट्स ऑफ y। अब हमने जब बेसिस और सब बेसिस पढ़ी थी उस वक्त हमने ये कहा था कि जो बेसिस और सब बेसिस होती हैं इन दोनों के मेंबर्स ओपन सेट्स होते हैं। तो आपके पास जो दूसरा सेट y है इसकी टोपोलॉजी के लिए जो सब बेस s गिवन है इसके अंदर भी ओपन सबसेट्स हैं जो कि y के ओपन सबसेट्स हैं। अब क्योंकि फंक्शन कंटिन्यूअस है इसके अकॉर्डिंग जो y के ओपन सबसेट्स हैं उनके इनवर्सेस हमेशा x के ओपन सबसेट्स होंगे। तो उसके बाद जो सब बेस है इसके मेंबर्स भी क्योंकि ओपन सबसेट्स हैं y के, जो कि यहां पे हमने पहले लिख भी दिया है, सो देयर इनवर्स इमेजेस आर आल्सो ओपन सबसेट्स ऑफ x। अब क्योंकि जो सब बेस s है इसके मेंबर्स ओपन सबसेट्स हैं y के, तो इसीलिए इनके जो इनवर्स इमेजेस हैं ये x के ओपन सबसेट्स होंगे। तो यहां पे हमने अपने थ्योरम की एक साइड प्रूव कर ली है। इसके अंदर हमने ये चीज अज्यूम किया कि फंक्शन कंटिन्यूअस है, उसकी हेल्प से हमने ये प्रूव कर दी है कि आपके पास जो दूसरे सेट y के ऊपर टोपोलॉजी के लिए सब बेस गिवन है उसके मेंबर्स के इनवर्स इमेजेस x के ओपन सबसेट्स हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास इस थ्योरम का कन्वर्स है। कन्वर्स के अंदर हम ये अज्यूम करेंगे कि सेट y के लिए जो टोपोलॉजी है उसकी सब बेस के इनवर्स इमेजेस x के ओपन सेट्स हैं और इस अजम्पशन की हेल्प से हम ये प्रूव करेंगे कि फंक्शन f एक कंटिन्यूअस फंक्शन है। तो यहाँ पे हमारे पास कन्वर्स है, लेट g बिलोंग्स टू टास्क स्टेरिक। अब जब भी आपने किसी फंक्शन को कंटिन्यूअस प्रूव करना होता है तो आपने स्टार्ट इस तरह से लेना होता है कि आपने दूसरी टोपोलॉजी में से कोई ओपन सेट लेना होता है और उसका जो इनवर्स है ये आपने पहली टोपोलॉजी में बिलोंग करवाना होता है। तो इसीलिए हमने दूसरी टोपोलॉजी टास्क स्टेरिक में से एक ओपन सेट g लिया है। जो टास्क स्टेरिक है ये y के ऊपर टोपोलॉजी है। तो फॉर एग्जांपल जो g है ये y का ओपन सेट है। तो उसके बाद जो g है इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं, यूनियन i इंटरसेक्शन i s i वेयर s i बिलोंग्स टू s। अब ये जो s है ये y की टोपोलॉजी के लिए यानी कि टास्क स्टेरिक के लिए एक सब बेस है। तो अब ये जो हमने यहाँ पे एक्सप्रेशन लिखी है इसका मतलब ये है कि जो g है ये बेस के मेंबर्स का यूनियन है, ये असल में बेस के मेंबर्स हैं और जो बेस के मेंबर्स हैं वो इंटरसेक्शंस हैं सब बेस के मेंबर्स के। अगर इसको हम इनसाइड आउट देखें तो उसके बाद जो सब बेस के मेंबर्स हैं इनके इंटरसेक्शंस हमें बेस के मेंबर्स देंगे और जब आप बेस के मेंबर्स के यूनियंस लेंगे तो उसके बाद आपको ओपन सेट g मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने बेस और सब बेस की डेफिनेशन को यूज किया है। उसके बाद जो ओपन सेट g है यहाँ पे हमें इसका इनवर्स इमेज चाहिए तो हमने इसके ऊपर इनवर्स फंक्शन अप्लाई किया है। अब जो ओपन सेट g है यहाँ पे इसकी ये वाली वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी है। उसके बाद जो इनवर्स फंक्शन है इसको हम अंदर ले गए हैं si के ऊपर, क्योंकि इसने एक सब सेट के ऊपर या ओपन सेट के ऊपर इसने ऑपरेट होना है या सब बेस के मेंबर पे ऑपरेट होना है। तो उसके बाद यहाँ पे हमने ये लिखा है कि ये वाला जो आपके पास सेट है ये एक ओपन सेट है। अब ये ओपन सेट क्यों है? ओपन सेट इसको हमने इसलिए कहा है कि जो आपके पास सब बेस के मेंबर्स हैं उनके इनवर्स इमेजेस ओपन सेट्स हैं। तो यहाँ पे अगर ये ओपन सेट हो, क्योंकि ये सब बेस के मेंबर का इनवर्स है, तो ये लाजमी तौर पे ओपन सेट होगा। यही हमारे पास अजम्पशन है। ये अब ओपन सेट है। ओपन सेट्स के जो इंटरसेक्शंस होते हैं वो ओपन सेट्स होते हैं। अब ये अगर एक ओपन सेट है तो जब ओपन सेट्स के आप यूनियंस लेंगे तो वो भी ओपन सेट्स आएंगे। तो ये जो ओवरऑल सेट है ये एक ओपन सेट होगा। आप देखें कि आपने स्टार्ट कहाँ से लिया था? स्टार्ट हमने यहाँ से लिया था कि आपके पास जो एफ इनवर्स ऑफ जी है वो इन सब के बराबर आ रहा था। एंड वाला जो यहाँ पे सेट है ये ओपन सेट आ गया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो एफ इनवर्स जी है ये भी एक ओपन सबसेट ऑफ एक्स है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं हेंस एफ इनवर्स ऑफ जी इज ओपन सबसेट ऑफ एक्स फॉर ऑल जी बिलोंगिंग टू द टोपोलॉजी टास्क स्टेरिक। तो टास्क स्टेरिक टोपोलॉजी जो है वाई के ऊपर टोपोलॉजी
इसके जितने भी ओपन सेट्स G हैं उन सब के इन्वर्सेस X के ओपन सेट्स हैं। हेंस f इज कंटिन्यूअस, तो इसलिए आपके पास जो फंक्शन f है ये कंटिन्यूअस है, हेंस प्रूव्ड। तो यहाँ पे हमारे पास जो थ्योरम है वो प्रूव हो गया है। अब आपके पास जो इसका कन्वर्स है वो इस तरह से आपने प्रूव किया है कि इसके कन्वर्स के अंदर हमने ये अज्यूम किया है कि जो आपके पास सब बेस है सेकंड सेट y के ऊपर टोपोलॉजी के लिए उस सब बेस के सारे मेंबर्स के इनवर्स इमेजेस x के ओपन सेट्स हैं। तो इसीलिए हमने यहाँ पे ये कहा था कि क्योंकि ये सब बेस का मेंबर है इसका इनवर्स इमेज x के अंदर ओपन होगा, ओपन सेट्स के इंटरसेक्शंस भी ओपन है, फिर इनके यूनियंस भी ओपन होंगे। इसी पॉइंट को यूज करके हमने अपना कन्वर्स प्रूव किया है। तो इस तरह से हमारे थ्योरम का प्रूफ कंप्लीट हो जाता है।